सेम एज इट इज़ आ जाते हैं जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इस वजह से इसको लो तसव्वुर किया जाता है। तो इधर हमारे यहाँ इसको बोलते हैं टोटा पट्टी। ये रदा जो होता है इसको टोटा पट्टी का नाम दिया जाता है। तो ऐसी चिनाई को हम बोलते हैं अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा ईंटों की चिनाई के हवाले से। अमूमन हम जो चिनाई करते हैं उनका जो स्टैंडर्ड नेम, जो इंटरनेशनल नेम है वो क्या है, जो हमें पता ही नहीं होते। हम या तो 4 इंच की चिनाई करते हैं और या 9 इंच की चिनाई करते हैं। तो इनके अंदर जो रदे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, तो उनका जो स्टैंडर्ड नेम है वो क्या है, तो आज की इस वीडियो के अंदर वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी चिनाई को कहते हैं जी स्ट्रेचर। ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, स्ट्रेचर साइड, और ये फ्रंट वाली जो साइड है ईंट की, ये वाली ये हेडर साइड है। ठीक है, और ऐसी जो 4 इंच की दीवारें होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड जो होता है वो इस तरह से होता है बिल्कुल। ये वाली चिनाई, ऐसी चिनाई जो हमें 9 इंच के ऊपर से नज़र आए, यानी कि चौड़ाई के रुख 9 इंच हो और फ्रंट से हमें 4 इंच का उसका मत्था जो है नज़र आए, तो ये हेडर साइड है। तो इस वजह से इसको हेडर बॉन्ड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड जो आए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम है चिनाइयों के या रद्दों के, ये वो वाले हैं। तो ऐसी चिनाई को हम हेडर चिनाई बोलेंगे, या कह लें कि सेरू, पंजाबी में अगर सेरू बोलते हैं। तो अगर ये साइड आएगी तो इसको हम बोलेंगे बाई, ये वाली बाई। लें जी, ये आ गया हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड। एक रदा जो है सबसे नीचे वाला जो कोई भी हो हेडर का आएगा, हेडर बॉन्ड की चुनाई में, और उसके बाद आएगा स्ट्रेचर बॉन्ड, और उसके बाद फिर हेडर बॉन्ड। इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर। और इस तरह की जो चिनाई होगी बेसिकली वो होती 9 इंच के अंदर है। ऊपर से हमें 9 इंच नज़र आएगा टॉप से, और फ्रंट से हम देखेंगे तो हमें ये इस तरह से कुछ लुक देगा। तो अगर हमारी दीवार यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस साइड से, तो यहाँ पर गैप आएगा, यहाँ पर कोई देली वगैरह लगाकर तो चिनाई को आगे स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये मजबूत चिनाई समझी जाती है बनिस्बत दूसरे बॉन्डों के। ठीक है, तो एक जो मेन ख्याल करना होता है इस तरह की चिनाई में इंग्लिश बॉन्ड के अंदर 9 इंच की दीवार के अंदर, वो ये कि ये जो दर्ज है ये बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर ना आए। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो दीवार है उसकी जो ग्रिप होगी वो बिल्कुल लो होगी, यानी कमज़ोर होगी। तो ऐसी चिनाई के अंदर जो दर्जें होती है वो आगे पीछे करके आती हैं, जैसा कि ये दर्ज है तो इससे ऑनवर्ड पीछे ये है। तो इस तरह की चिनाई को ताकतवर समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया जी इंग्लिश बॉन्ड। तो अब बनाते हैं जी फ्लेमिश बॉन्ड। वो होता है जी कुछ इस तरह से। ये आ गई हेडर की पहली ईंट, और उसके बाद आ गई स्ट्रेचर ऐसे। ठीक है, ऑनवर्ड इसी तरह से। लें जी, ये आ गया हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड। एक ईंट हेडर की और एक ईंट स्ट्रेचर की। तो इसी तरह से ये भी 9 इंच की दीवार के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि 2 ईंटों की दीवार जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल होती है। और फ्रंट साइड से ये हमें कुछ इस तरह से लुक देती है। ठीक है, देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन इसको कमज़ोर तस्वर किया जाता है बनिस्बत दूसरे बॉन्डों के। जो हो गया इंग्लिश बॉन्ड की निस्बत इसको कमज़ोर तस्वर किया जाता है। इसके अंदर बात कर ये होता है कि इसकी दर्जे कहीं किसी पॉइंट पर जाकर वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाते हैं जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इस वजह से इसको लो तस्वर किया जाता है। तो इधर हमारे यहाँ इसको बोलते हैं टोटा पट्टी।
ये रदा जो होता है इसको टोटा पट्टी का नाम दिया जाता है। तो ऐसी चिनाई को हम बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड चिनाई। तो बाकी जितने भी तरह की चिनाई है वो आम है, वो इतनी नई कॉम्प्लिकेटेड जो हमें समझ में ना आती हूँ। तो बेसिकली यही आजकल चल रही हैं। और जो दूसरी तरह की चिनाई कॉमन होगी, रनिंग के अंदर आ गई, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक एक रदा वैसे ही चलता रहता है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आप बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।